हम सब भक्त नरसिंह मेहता की कथा सुन रहे हैं। आगे की कथा हम सुनेंगे, भक्तराज की कसौटी। कहते हैं सर्प को दूध पिलाने से उसका विष ही बढ़ता है। यद्यपि भक्तराज नरसिंह राम ने स्वाभाविक दया से ही सारंगधर को जीवन दान किया था, फिर भी उस पर उसका उल्टा ही प्रभाव पड़ा। उसने समझा नरसिंह राम जादूगर है और यह सब उसी की दुष्टता का फल था। अतएव भक्तराज क्या आप समझे? वे तो उनकी भक्ति के प्रताप से सारंगधर का भी सुतर गया, पर वे सोचे कि सांप को भी नरसिंह मेहता ही भेजे थे और जो जहर भरा वो नरसिंह मेहता के कारण भरा, क्योंकि वे जादूगर हैं। ऐसा किए कि सांप आया और हमें काट लिया, तो दोस्त तो नरसिंह मेहता की और अभी अपने आप को बड़ा महान साबित कर रहा है कि हम जहर उतार दिए। अरे वो तो उसकी करामत थी, उसका जादू था। वो सांप भेज कर जहर उतार दिया और उनका ही चट्टा बट्टा था, तो फिर जरा सा कीर्तन किए तो सांप का जहर उतर गया। ऐसा दोष दृष्टि होती है कि नहीं? जी होती है। कोई है आप लोग को उदाहरण? जलनशील की भावना आप लोग खीरा अमरूद वगैरह में ऊपर से नमक देते हैं, तो कभी कभी नमक के पात्र से स्वयं हाथ से उठा के नमक देना होता होगा, होता है। तो हाथ में नमक जला के लगता है क्या? परपरा के लगता? यदि जरा सा कटा हुआ हो बहुत लगता है, और यदि जीभ ठीक हो, चिकनी हो, कटी फटी ना हो, तो नमक खा लो तो कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, जोर से नहीं लगता है। और यदि जीभ तनिक भी कटी हो तो नमक बहुत तेज से लगता है ना। वैसे ही यदि संसारी लोगों का चित्त विकृत हो तो सद्गुरु की अच्छी बातें भी उसे एकदम परपरा के लगता है, होता है। यदि आप नमक उठा रहे हो और आपके हाथ में परपरा के लग रहा है, इसका मतलब आप जानो कि आपका हाथ कटा हुआ है। वैसे ही सद्गुरु का उपदेश अथवा सद्गुरु का अनुशासन आपको एकदम परपरा के लगता हो तो समझो, क्या समझो? दोष विकार हमारे में है। तो उस दोष विकार को दूर करने का प्रयत्न होना चाहिए या गुरु से दूर हो जाने का प्रयत्न होना चाहिए? कोई उदाहरण दो। अरुण जी, कोई उदाहरण? उस दिन महात्मा जी आए थे ना जयपुर वाले, तो यहाँ उसके साथ में बहुत सारे शिष्य लोग उनके आए थे। यहाँ बात प्रसंग निकल गई थी कि मांसाहार का जो है सेवन वर्जित करना चाहिए, मांसाहार उचित नहीं है। हाँ, तो एक भाई के मन में लगा वो, तो गुरु माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप बलि प्रथा चलाते रहो, कोई बात नहीं, हम नहीं उसको रोकेंगे, लेकिन खाना मत। ये बात उस शिष्य को चुभ गई बहुत जो, और वो बीच से ही उठ के खड़ा हुआ। यहाँ पर सब बैठे हुए थे, क्योंकि ब्यास चौकी से कुछ भी कहना आसान है, बहुत आसान पर है। जो परंपरा से चला रहा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है, वो हम लोग नहीं छोड़ सकते, चाहे कोई कुछ भी कहता हो। वो परपरा जो लगा ना, तो उसमें हम लोग सब उठे, एकदम उठ के वहाँ तक गेट तक चले गए वो, और इस बात को बोलने लगे कि परंपरा से चला आ रहा है, हम लोग को उसे छोड़ थोड़ी सकते हैं। तो हम बोले भाई कहाँ छोड़ने बोल रहे हैं, आप उसको चलाते रहिए, सिर्फ खाने के लिए मना किए ना कि जो बलि आप चढ़ाओगे उसको आप सेवन मत करना।
तो वो घटना लगा कि जैसे पर आने लगता है आगे बोलो। उसने समझा नरसिंह राम जादूगर है और यह सब उसी की दुष्टता का फल था। अतएव भक्तराज के प्रति उसके मन में द्वेष अग्नि और भी अधिक भभक उठी। जिस समय का यह प्रसंग चल रहा है उस समय जूनागढ़ के राजासन पर राव मंडलिक नामक क्षत्रिय राजा विराजमान था। सारंगधर भी राज्य के एक प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त था। जब सारंगधर चंचला द्वारा भक्तराज का मान मर्दन करने में समर्थ नहीं हुआ तो उसने राजा से उनकी निंदा करना शुरू कर दिया। राजा से क्या निंदा करेगा? वो जादूगर वाली घटना ताजा ताजा इतनी और भी इसके पहले जो चंचला गई थी वहां इतनी वेद कान तो हो सकता है, मतलब वेद इतना तक था, 10,000 इतना श्लोक है, उसका आपने पाठ कर लिया, अब ये समापन हो गया। पर ऐसे लोगों को, दुष्ट बुद्धि के लोगों का जो आरोप प्रत्यारोप है वो अथाह है। वे ये आरोप लगाएंगे, ऐसी बात ही नहीं है। वे अनंत कोई भी आरोप लगा सकते हैं। आरोप बदलता जाएगा, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। होता है। अब एक ही बात को किसी के कान में भरते रहा जाए तो व्यक्ति विभ्रमित हो सकता है कि नहीं भ्रम होगा। कुछ ना कुछ हो ही जाता है। कोई उदाहरण? मान लो कि कोई अपने बेटे का विवाह करना चाहता है। वो जिससे विवाह करना चाहता है उसके बारे में यदि उसके ही लोग बहुत निंदा करे, ऐसी है वैसी है, उसके पिताजी ऐसे हैं, उसके भाई ऐसे हैं, उसके चचा ऐसे हैं, उसके काका ऐसे हैं, उसका बाप ऐसा है, बहुत ही लड़की भी बहुत झगड़ालू है, तो आप क्या करेंगे? अगर आप 10 जन से पूछते हो और 7 जन ऐसे ही कहता हो तो वैसे ही कुसंगति का प्रभाव हम लोगों के जीवन पर बहुत अधिक पड़ता है। इसलिए कुसंगति से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। जब कोई निंदा करने लग जाए किसी की तो चौकन्ना हो जाना चाहिए कि ये निंदा व्यक्ति कर क्यों रहा है। कहीं ना कहीं गोलमाल है, कहीं ना कहीं वो उसे द्वेष तो नहीं पाला हुआ है, कहीं उसके लिए अपने मन में जहर तो नहीं भरा हुआ है, कहीं ये कोई अपना स्वार्थ तो नहीं सिद्ध करना चाहता है। ये सोचना चाहिए, ये तहकीकात करना चाहिए। लेकिन अक्सर कोई किसी की निंदा करता है तो हम लोग उसमें बह जाते हैं। बहते हैं कि नहीं? कि सोचेंगे कि ये सही बोला है कि नहीं, पहले हम अंदर में डूब के देखेंगे नहीं, तब तक मानेंगे नहीं। कोई भी व्यक्ति एक ही बात को 10 बार सुनते सुनते वो सच की तरह समझ सकता है। कौन ऐसे थे जो कहते थे कि झूठ को जब 100 बार दोहरा दिया जाता है तो वो सत्य भासता है। कौन बोला? शेक्सपियर। एक ही बात को, झूठ बात है पर 100 बार दोहराया जाए तो वो सच प्रतीत होता है। ये सब गुरु माँ अपने जीवन में बहुत देखे,
बहुत अनुभव किए। अब राजा का कान भरा जाने लगा है। देखिए क्या होता है। उसने राजा से उनकी निंदा करना शुरू कर दिया, परंतु राजा उनकी बात पर विशेष ध्यान नहीं देता था। फिर किंतु किंतु सारंगधर अपनी धुन का बड़ा पक्का था। भक्तराज को प्राणदंड या कारावास दिलाए बिना उसे चैन नहीं थी। बताइए बेचारे नरसिंह मेहता क्या किए थे। प्राणदंड दिलाने के लिए सोच रहे हैं या कारावास में डलवाने सोच रहे हैं, जबकि ऐसी कोई गलती उन्होंने नहीं की सिवाय भक्ति के। राजा के ध्यान न देने पर भी वह बार बार भक्तराज की कोई न कोई शिकायत सुनाता ही रहा। अंत में एक दिन राजा से उसने यह भी कह दिया कि रात्रि में भजन के बहाने नरसिंह राम अनाचार का प्रचार कर रहा है। ऐसे ढोंगी को दंड देना अत्यंत आवश्यक है। कहावत है कि बड़े लोगों को कान होते हैं, नेत्र नहीं होते हैं। नित्य शिकायत सुनने के कारण एक दिन राजा ने भक्तराज को राज्यसभा में बुलाने की आज्ञा दे ही दी और दूसरे दिन उसका न्याय करने का निश्चय किया गया। उसी दिन भक्तराज जब भगवान की सेवा पूजा समाप्त करके भगवान नाम का जप कर रहे थे, तब वहां एक वृद्ध ब्राह्मण आया। ब्राह्मण को आसन जलपान आदि देकर उन्होंने विनय पूर्वक आगमन का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया, भक्तराज, वृद्धावस्था के कारण मैं द्रव्य कमाने में आसक्त हो गया हूं और इस कारण मेरी कन्या की विवाह योग्य हो जाने पर भी मैं कन्यादान करने में असमर्थ हो रहा हूं। यदि आप मुझे 60 रुपये की सहायता कर देंगे तो आपका बड़ा कल्याण होगा। तो भक्तराज ने कहा, महाराज, मेरे पास तो रुपया नहीं है, परंतु थोड़ी देर आप यहां बैठिए, चेष्टा करता हूं, यदि ईश्वर की कृपा हुई तो आपका यह कार्य हो जाएगा। नरसिंह राम ब्राह्मण को घर में बिठाकर स्वयं बाजार में गए और उन्होंने अपनी जान पहचान के कई लोगों से 60 रुपये उधार मांगे, परंतु इस तरह कोई रुपया देने के लिए राजी नहीं हुआ। लोगों को भय था कि यह फिर रुपया लौटाएगा कैसे। अंत में नरसिंह राम धरणीधर नामक एक नागर के घर पर आए। धरणीधर एक भक्त आदमी था और नरसिंह राम पर उसकी कुछ श्रद्धा भी थी, परंतु था वह बड़ा स्पष्टवादी। जब नरसिंह राम ने अपना सारा हाल उसे सुनाया तो उसने आहारे व्यवहारे च स्पष्ट वक्ता सुखी भवेत, इस न्याय के अनुसार स्पष्ट ही कहा, नरसिंह राम जी, वैसे तो मुझे आपको रुपया देने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु रुपये पैसे का मामला जरा टेढ़ा है। केवल जवान पर विश्वास रखने की अपेक्षा कोई वस्तु यदि आप गिरवी रख दें तो बड़ा अच्छा रहता। यदि आप कोई चीज ले आवे तो मैं अभी 60 रुपये तुरंत दे सकता हूं। भक्तराज ने विचार किया कि मेरे पास तो कोई वस्तु गिरवी रखने लायक है ही नहीं, तो क्या ब्राह्मण का कार्य नहीं होगा। एक क्षण सोचने के बाद एक उपाय सूझा। उन्होंने सोचा कि मेरे पास सबसे प्रिय वस्तु केदार राग है। केदार राग पर वे भगवान के भक्ति गीत गाया करते थे। केदार राग बहुत ही मधुर राग है। भगवान का आवाहन मैं इसी राग के द्वारा किया करता हूं। इस राग के बिना मेरा एक कार्य एक क्षण भी नहीं चल सकता, अतएव यह राग मेरे लिए बहुमूल्य भी है। यदि इसे धरणीधर अपने पास रख लें तो ब्राह्मण के लिए मैं इसे भी गिरवी रख सकता हूं। नरसिंह राम ने यह सोच कर कहा कि धरणीधर जी, मेरे पास रहन रखने योग्य कोई दूसरी वस्तु नहीं है। यदि आपको विश्वास हो तो मैं अपने केदार राग आपके पास रख सकता हूं। जब तक आपके रुपये चुका न दूंगा तब तक चाहे प्राण भी क्यों न चली जाए, मैं केदार राग नहीं गाऊंगा। धरणीधर को मालूम था कि केदार राग भक्तराज के लिए कितनी आवश्यक है, अतएव वह तैयार हो गया और भक्तराज ने उसे इस आशय का प्रतिज्ञा पत्र लिखकर दे दिया कि मैं भगवान की साक्षी देकर कहता हूं कि जब तक मैं धरणीधर जी को 60 रुपये चुका न दूंगा तब तक केदार राग नहीं गाऊंगा। इस प्रतिज्ञा पत्र को लेकर धरणीधर ने 60 रुपये भक्तराज को दे दिए। भक्तराज बड़ी प्रसन्नता के साथ रुपये लेकर आए और उन्होंने ब्राह्मण को सब रुपये अर्पित कर दिए। ब्राह्मण भक्तराज को हार्दिक आशीर्वाद देकर विदा हुए। भक्तराज इस कसौटी पर भी खरे उतरे।
दूसरे दिन राव मांडलिक के दरबार में भक्तराज हाजिर हुए। सारंगधर, वंशीधर, अनंतराय इत्यादि अपने ही कुटुंबी जन नरसिंह राम का अपमान करने के लिए इस तरह उतारू होकर दरबार में बैठे थे जिस तरह काठ को काटने के लिए काठ का ही टुकड़ा कुल्हाड़ी की बेंट बना हुआ रहता है। भक्तराज को ज्ञानहीन ठहराने के लिए सारंगधर अपने साथ शहर के 2-4 सन्यासियों को रुपयों का लालच देकर ले आया था। जब सब लोग आकर यथा स्थान पर बैठ गए तब राजा ने सारंगधर की मंडली की ओर देखते हुए कहा, कहिए आप लोगों को क्या कहना है। तो राजन, यह नरसिंह राम इस शहर में रहकर अनेक प्रकार के ढोंग रचकर जनता को भ्रम में डाल रहा है। भक्ति का झूठा बहाना बनाकर अनेक प्रकार के अनाचारों का शोषण कर रहा है और स्वयं अज्ञानी होने पर भी अन्य मनुष्यों को ज्ञान देने का निंदित एवं धर्म शास्त्र विरुद्ध कार्य भी कर रहा है। अतः राजा का धर्म है कि ऐसे अधर्म की वृद्धि करने वाले मनुष्य को उचित दंड देकर अधर्म से देश की रक्षा करें। सारंगधर ने जल्दी जल्दी अपनी शिकायत पेश कर दी। सारंगधर जी, मैं बहुत दिनों से भक्तराज की कीर्ति सुन रहा हूं। वह भगवान कृष्ण के प्यारे भक्त हैं। जन्मों से लेकर आज पर्यंत उनके ऊपर किसी प्रकार का कलंक आया हो ऐसा सुना नहीं है। फिर आज वृद्धावस्था में उनके अंदर कोई कुवृत्ति पैदा हो जैसा कि आप कहते हैं, यह असंभव है। ऐसा वीतराग महात्मा भगवत भक्ति के द्वारा संसार को सच्चे मार्ग पर ला देते हैं। उनका आचरण ही धर्मशास्त्र बन जाता है। आखिर आपका धर्मशास्त्र है क्या? ऐसे ही महान भावों का अनुभव, उपदेश और जीवन प्रणाली ही तो है। अतः इनका आचरण कभी धर्मशास्त्र विरुद्ध नहीं हो सकता। अब रही इनके अनाचार की बात, तो इस विषय में जब तक कोई विश्वसनीय गवाही नहीं मिल जाती तब तक इनको दुराचारी कहना पाप होगा, राजा ने कहा। इसी समय अनंत राय ने बोलना शुरू किया। राजन, आपने जो कुछ व्याख्या सुनाई वह अनन्य भक्तों के लिए बिल्कुल यथार्थ है। यह नरसिंह राम तो मेरा भांजा ही है, परंतु यह कहते हुए मुझे तनिक भी संकोच नहीं होता कि वह वास्तव में भजन के बहाने अनाचार ही बढ़ाता है। इस विषय में मेरा एक प्रत्यक्ष अनुभव है, आप कहें तो मैं सुनाऊं। मेरी स्त्री भी नित्य इनके भजन में शामिल होती थी। वह नित्य आधी रात को भजन के बीच में ही इन्हें जल पिलाया करती थी। इस बात को सारंगधर जी ने मुझे कई बार कहा, परंतु मैं इसे नहीं मानता था। एक दिन जब मैंने स्वयं उसे पानी पिलाते हुए देखा तो दूसरे दिन उसे भजन में जाने से मना कर दिया, परंतु उसने मेरी बात नहीं मानी और उस दिन भी वह चली गई। फिर रंज होकर दूसरे दिन मैंने उसे बांध कर कमरे में बंद कर दिया और ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। मैंने सुना था कि भजन के बीच में यह दूसरे के हाथ का जल नहीं पीता, इसलिए कौतूहलवश मैं उस रात इसके घर यह देखने के लिए गया कि आज इसकी टेक कैसे रहती है। परंतु भजन के बीच में विश्राम के समय देखा कि वह मेरी स्त्री इसको अपने हाथ से पानी पिला रही है। यह दृश्य देखते ही मुझे बड़ा क्रोध आया और उसे किसने निकाल दिया कि उसे निकाल किसने दिया कमरे से। मैं उसी क्षण घर गया, परंतु वहां जाकर देखता हूं कि ताला भी बंद है और वह उसी तरह बंदी अवस्था में राधा कृष्ण के नाम की धुन लगा लगा के पड़ी हुई है। तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ समझ में ही नहीं आया कि मामला आखिर है क्या। अंत में मैं इस निश्चय पर आया कि इसी प्रकार नरसिंह राम जादू के बल पर अनेक स्त्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है और फिर उनके साथ स्वेच्छा विहार करता है। यदि आपको विश्वास न हो तो आप स्वयं शहर में चलकर चंचला वैश्या को दिखाइए। उसने भी इसी के फंदे में फंसकर विचित्र वेश धारण कर लिया है और नित्य वह भी इनके यहां आया जाया करती है। यह बात शहर के तमाम लोग जानते हैं। महाराज, राजन, क्या कोई मनुष्य रात्रि के समय में एकांत में किसी वैश्या के साथ रहकर पवित्र रह सकता है? भला काजर की कोठरी में श्वेत वस्त्र पहनकर रहने वाला कभी उसके दाग से बच सकता है? आप स्वयं ही विचार करें कि हम लोगों का अभियोग ठीक है या नहीं। रोनी जैसा लग रहा है क्या? रोनी जैसा लग रहा है। गलत तो इल्जाम लग रहा है। बहुत बड़ा वो भी एक भक्त के ऊपर भक्त के ऊपर चरित्र का
इल्ज़ाम लगाना बहुत सरल है, बहुत। और कोई किसी को 10 बार, 15 बार, 20 बार कहे, मान लो कि सबके बीच में कोई ले जाकर पानी ही दे रहा है, तो इसमें क्या आपत्ति है? और यदि कोई गणिका किसी से प्रभावित होकर अपना कुकर्म को छोड़कर भक्ति ध्यान करती हो, तो इसमें कौन सा दुराचार है? लेकिन अब आप स्वयं विचार करें प्रभु कि हम लोगों का महाभियोग ठीक है या नहीं। अनंत राय के सब प्रमाण वक्तव्य को सुनकर राजा बड़े विचार में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि चंचला वेश्या की बात तो सर्वविदित है ही, वह भक्तराज के पास आया जाया करती है, फिर अनंत राय ईश्वर की शपथ लेकर स्वयं अपना अनुभव कर रहे हैं। अपने घर के विषय में एक प्रतिष्ठित आदमी कभी झूठी बात नहीं कह सकता। फिर इस विषय के निर्णय कैसे किया जाए? अच्छा, जरा नरसिंह राम जी से मैं पूछा जाए, देखें वह इन बातों को क्या उत्तर देते हैं। दोनों पक्ष की बात पहले सुन लेना आवश्यक है। इस प्रकार सोचकर उन्होंने भक्तराज की ओर देखा और कहा, भक्तराज, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? राजन, अनंत राय का कथन सब यथार्थ ही है, परंतु किसी मनुष्य से भजन में आने के लिए न तो मैं आग्रह करता हूं और न किसी के लिए प्रतिबंध लगाता हूं। मेरे घर आकर भगवत भजन करने का अधिकार आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सबको समान है। इस विषय में मैं अपने को दोषी नहीं समझता। मैं अपने राधे श्याम के नाम के सिवा और कुछ भी नहीं जानता। मैं तो अपने पास आकर भजन करने वालों का प्रतिरोध करके उनका जी दुखाना एवं भगवान के प्रति दोष करने के बराबर समझता हूं। फिर आप राजा हैं, आप में भी परमात्मा का अंश वर्तमान है। आप स्वयं विचार कर देख सकते हैं कि मैं इस विषय में दोषी हूं या निर्दोष। यदि आपको मेरा दोष जान पड़े तो आप मुझे निश्चित रूप से दंड दे सकते हैं महाराज। भक्तराज ने सरलतापूर्वक निवेदन किया। महात्माओं का हृदय अत्यंत कोमल और दयालु होता है। वे स्वयं आपत्ति में पड़ जाने पर भी अपने मुख से अपराधी मनुष्यों को भी अपराधी नहीं कहते। भक्तराज जानते थे कि इन लोगों ने ईर्ष्यावशी यह सब कांड रचा है, तथापि उन लोगों को दोषी ठहराना भक्तराज के लिए पाप ही था। भक्तराज का कथन सारंगधर से नहीं सहा गया। वह तुरंत अपने आसन से उठकर कहने लग गए, नरसिंह राम, तुम बहुत अनर्थ कर रहे हो। तुम्हें शास्त्र ज्ञान तो बिल्कुल नहीं और बन बैठे हो उपदेशक। यदि तुम अपने को उपदेश देने का अधिकारी समझते हो तो इन सन्यासियों के साथ शास्त्रार्थ करो और इस सभा में अपनी सर्वज्ञता सिद्ध करो। भाई, न तो मैं शास्त्रज्ञ हूं और न सर्वज्ञ। परमात्मा के सिवा इस जगत में कोई भी सर्वज्ञ होने का दावा कर ही नहीं सकता। अतएव मैं शास्त्रार्थ या वेदार्थ कुछ भी करने में असमर्थ हूं। और कहा भी गया है, काम क्रोध मद मोह को जब लगी घट में स्थान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। शास्त्रों को पढ़कर वाद विवाद तथा काम क्रोध आदि के वशीभूत होकर उन शास्त्रों का दुरुपयोग करने वाले को पंडित कहने वाला भी मूर्ख है। अतः मुझे तो पहले से ही पंडित बनना नापसंद है। मैं तो केवल आत्मचिंतन और भगवान नाम का ही जानता हूं। भगवत चिंतन के द्वारा जब तक आत्मा की पहचान नहीं होती तब तक यज्ञ तप और व्रत आदि साधन भी उपयुक्त फल नहीं देते हैं। एक प्रभाती जो अक्सर वो पढ़ते थे, प्रभाती भी पढ़ा, यहीं तक रहने दीजिए। आगे की कथा बड़ा पेनफुल है।